हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। इसके पहले हम लोगों ने नवीन अंकगणित का 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। आज हम लोगों का 21 से 30 तक है दोस्तों, जिसमें हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग बिना समय की बर्बादी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर देखिए। ये क्वेश्चन में है आपका मिक्स प्रोपोर्शन में, यानी आपको ये पूर्णांक के रूप में है, तो आंसर भी आपको आएगा किस चीज में, पूर्णांक में। ठीक है, सबसे पहली बात क्या करेंगे इसमें कि 1/1/16 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 अगर 9/16 है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको आपस में क्या करते हैं, गुना। ठीक है, 1 को 16 बार गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 16। 16 9 कितना हो गया, 25। यानी हम लोग का आंसर कितना, 25 और नीचे कितना, 16। सबको समझ में आ रहा है। 25 देखिए किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है किसका, 5 का, और 16 किसका होता है, 4 का। अब देखिए क्या 5/4 कोई ऑप्शन में है, 5/4 जो है किसी ऑप्शन में आपको मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये संख्या अगर पूर्णांक में है तो जो आपका आंसर आया है उसको भी किस में बदलिए, पूर्णांक में। तो 4 से अगर आप भागा लगाओगे, 4 से अगर आप भागा लगाओगे 5 में तो कितना होगा बताओ, 4 से 5 में भागा लगाओ तो कितना, एक बार में। यहाँ हो गया कितना, 4। अब यहाँ 5 में से 4 गया कितना, 1। अब इसका पूर्णांक का लिखने का मेथड क्या है, 1 यहाँ लिखेंगे और ये 1 बटा कितना हो जाएगा, 4, यानी 1/1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आप लोग का, बी। तो बी को टिक करके अब देखिए हम लोग 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या कहता है, उसी प्रकार से क्वेश्चन है जो 21 नंबर में हम लोगों ने इसको क्या किया था, सोल्व किया था। 22 नंबर क्या है कि आपको पूर्णांक में दिया गया है 110 पूर्णांक 1/4। अब इसको क्या करिए, 110 से 4 को गुना करेंगे, तो 110 से 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 440, और 440 अब 1 441। अब 441 हो गया, बटा में कितना आ गया, 4। अब 441 आप लोग पढ़े हैं किसका स्क्वायर होता है, 21 का, बटा में 4 किसका स्क्वायर होगा। जब भी रूट संख्या, जब भी किसी संख्या पे रूट हो उसमें आप डायरेक्ट इसका क्या निकाल दें, स्क्वायर। अब 2 से आपको 21 में लगाना है भाग। अब क्या इसमें कहीं कोई संख्या बटा में है या कोई संख्या पूर्णांक में है, नहीं है। इसमें टोटल संख्या कोची के रूप में है, दशमलव के रूप में, यानी आंसर आप लोग को किस में आएगा, दशमलव में। 2 से भागा लगा दीजिए 21 में, तो 2 दाहे 20 और 2 पचे 10, यानी ऑप्शन नंबर को इसको मारेंगे सी। तो चलिए अब हम लोग 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या है आपका क्वेश्चन है, √288 और बटा में कितना है, √128। आप इसको क्या करेंगे बताइए, आप इसको करेंगे कि आप पहले सोचो कि 128 जो है किसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें किसी का नहीं है, 288 भी किसी का नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। आप तोड़ इसमें भी सकते हैं कि ऐसा अंक सोचिए जो किसी न किसी का स्क्वायर हो, जैसे 128 को अगर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 दूना 28। ठीक है, 64 किसी न किसी का स्क्वायर होगा और 2 रह जाएगा किसमें, रूट में। नहीं तो आप क्या करिएगा, साइड में आप क्या करिए कि 288 का पहले निकाल देंगे क्या, एलसीएम, और फिर 128 का भी क्या निकाल देंगे, एलसीएम। चलिए दोनों को चेक करते हैं। 288 के करेंगे तो कैसे लगेगा बाबू, 2 से, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, सही है। फिर उसके बाद देखिए फिर 2 से लगाएंगे। 2 से क्यों लगता है, जब तक आपका लास्ट अंक 2 से विभाजित हो तब तक वो संख्या 2 से विभाजित होगा। 2 सत्ते कितना हो गया, 14, और 2 दूना हो गया 4, 72 दूना हो गया 144। फिर 2 से करिए, 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36। फिर 2 से करेंगे, 36 का आधा होता है 18। फिर 2 से करेंगे, 2 नमा कितना हो गया, 18, और फिर अब 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9। क्लियर। अब इसमें देखिए 128 को करते हैं, कितना से लगेगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, 64 दूना 128, 32 दूना कितना हो गया, 64। फिर अगर करेंगे तो 16 दूना 32 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें अब हम लिखते हैं, रूट है तो रूट जो है उसको उतार दीजिए। हम इसको लॉन्गे मेथड से बता रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ 2 हो गया, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, इसके अलावा भी है क्या, नहीं तो 2 लिखिए 5 बार, 1 2
3 4 और 5। फिर उसके बाद 3 कितना बार है बाबू? दो बार, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 भी कितना बार? 2 बार, यानी 3 गुना 3। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बटा देंगे और फिर उसके बाद एक रूट और देंगे, क्योंकि ये अलग अलग रूट में बटा हुआ है तो अलग अलग रूट में आपको बांटना पड़ेगा। फिर बताइए इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, जब कोई संख्या रूट में होता है तब क्या लगता है बाबू? जोड़ा। क्या बैठता है? जोड़ा। और वो जोड़ा में से क्या संख्या निकलेगा? एक संख्या, यानी एक ये जोड़ा बैठा लिया, एक ये जोड़ा बैठा लिया और एक ये जोड़ा बैठा लिया। इसमें देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब जो जो जोड़ा बैठा है उसको बाहर पहले निकालिए, घर से बाहर निकालिए। ये हो गया 2 निकल गया, फिर गुना, फिर ये कितना निकल गया? 2 निकल गया, फिर ये निकल गया कितना? 3। अंदर कौन फंस गया? 2, है ना, फंस गया। आगे देखिए इसमें से वो 2 निकल गया, इसमें से वो 2 निकल गया, इसमें से भी 2 निकल गया। क्या फंस गया अंदर? अंदर क्या फंस गया? यहाँ पर देखिए 2 2 2, अंदर भी क्या फंस गया? 2। ठीक है, अब बताइए इसमें देखिए ये से ये कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा। ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा। हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या बच गया? 3 और 2, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/2। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन के साथ चलेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या है कि अंडर रूट 256 है। कितना बाबू? 256 बटा कितना? भार। फिर गुना अंडर रूट कितना है? 625 और बटा कितना? भार, और बराबर कितना हो गया? 4। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आप लोग को स्क्वायर तो पता है ये है। देखिए यहाँ पर 256 है बाबू, तो 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 के। बटा भाट है तो भार, गुना तो गुना। 625 किसका है? 25 के, तो 25 और बटा कितना हो गया? भार, बराबर कितना बाबू? 4। अब बताओ जब बराबर के उधर रहता है तो क्या करेंगे? देखिए समझिए, 16 है तो 16 गुना 25 हो गया, ऊपर ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? गुना। भाट को भाट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाट का स्क्वायर, बराबर कितना? 4 बटा कुछ नहीं तो 1 कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। बराबर के अगर उधर रहे, इधर भी संख्या आपको भिन्न में रहे, इधर भी संख्या भिन्न में रहे तो सामने सामने करता है। तो चरका पर ये कै बार में 16 आता है? 4 बार में। 25 चौका 100। अब 100 को बताओ 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 100। भाट स्क्वायर को इधर कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचा होगा। भाट स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो भाट का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर कोची में आएगा? रूट में, बराबर क्या हो गया? भाट। भाट का मान हम लोग को कितना आ गया? 100 किसका वर्गमूल आता है? 10 का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ हम लोग चलेंगे सी। 25 नंबर देखिए क्या कर रहा है इसमें कि अंडर रूट है तो अंडर रूट दे देंगे, भाट है तो क्या देंगे? भाट, बटा 169 बराबर हो गया 18 बटा कितना? 13। देखो इसमें आप लोग क्या करिए, भाट है तो भाट तो चलिए कर दिए। ये बताइए कि ये रूट जो है बराबर के उधर जाएगा किससे बदलेगा? स्क्वायर में बदलेगा, यानी हो जाएगा भाट बटा 169 बराबर 18। ये रूट है बाबू तो उधर जाएगा सब स्क्वायर में, तो 18 भी स्क्वायर में हो जाएगा, 13 भी स्क्वायर में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 18 बटा 13 का होल स्क्वायर। सही है। फिर उसके बाद भाट बटा 169, 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 324 और 13 का स्क्वायर 169। ये तो काफी आसान था, 169 से 169 कट जाएगा, नहीं हमारा भाट का आंसर आ जाएगा 324। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर में हम लोग बढ़ेंगे? तो ऑप्शन नंबर। दोस्तों अब हम लोग 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्या है देखिए, अंडर रूट है तो अंडर रूट देंगे। 1600 कितना है बाबू? 94 बटा कितना? भाट, प्लस कितना है? 14। ये रूट के बाहर है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 25 है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि प्लस 14 है तो उधर गया तो कौन सा 14 होगा? -14, यानी अंडर रूट 1694 अपॉन भाट बराबर 25 है, प्लस 14 होने गया -14, यानी अंडर रूट हो गया 1694 अपॉन भाट। अब बराबर बताइए कितना हो जाएगा? 25 पे 14 जाएगा 11। अब ये रूट है तो उधर गया तो कुछ भी बदलेगा? स्क्वायर में, यानी ये हो जाएगा कितना? तो 1694 बटा भाट बराबर 11 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, तो 1694 अपॉन हो जाएगा भाट बराबर 11 का स्क्वायर 121 बटा 1 कह सकते हैं ना। अब आपको काटना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। 121 को डायरेक्ट काटिए, कितना बार में कट गया? चलिए 14 बार में डायरेक्ट कट जाता है, यानी आपका बताओ
14 को 1 से गुना करेंगे 14, भाट को यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 तो होगा, तो भाट को 1 से गुना करेंगे यानी भाट बराबर हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर कौन से चलेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर की ओर। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब समझिए, भाट को भाट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाट का होल स्क्वायर बराबर 2880 को 180 से गुना करिए। चलिए ऐसे इसको सरिया के लिख देते हैं, 2880 और गुना 180। अब भाट है तो भाट लिखेंगे बराबर, ये स्क्वायर है उधर को चिप चल जाएगा, रूट में 2880 हो गया और गुना कितना हो गया 180। अब क्या करेंगे तो भाट बराबर 2880 को आपको तोड़ना पड़ेगा। चलिए तोड़ते हैं। 2880 को अगर आप तोड़िएगा तो देखिए कैसे तोड़िएगा। 2880 छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट तोड़िए किसको, यहाँ से एक जीरो ले लीजिए, यहाँ से एक जीरो ले लीजिए, तो टोटल कितना हो गया 100। 100 किसी न किसी का स्क्वायर होगा। 288 को हम लोग तोड़ देते हैं। 288 को तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर इसको बाहर काट दीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, यानी इसको फिर करिए 36 दूना 72 और फिर 18 दूना 36, फिर 9 दूना 18 और 3 तिहाई 9, यानी इसका हो जाएगा कितना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 2, फिर गुना 3 गुना 3, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 को 2 और 2 को 3। अब इसमें क्या करेंगे, 2 नमा 18 हो गया, यानी 2 तिया 6 6 तिया 18, यहाँ पर डायरेक्ट कितना लिख देंगे, 1 0 मिलके टोटल का 0 2 0, यानी डायरेक्ट क्या कर दिए 100। अब जोड़ा बैठाइए, यहाँ जोड़ा बैठ गया, यहाँ जोड़ा बैठ गया, यहाँ जोड़ा बैठ गया, यहाँ जोड़ा बैठ गया, और फिर 1 2 और ये 2 आपस में ये भी जोड़ा बैठ गया और ये 100, टोटल के टोटल निकल जाएगा, यानी किसी न किसी का स्क्वायर होगा, यानी भाट बराबर हम लोग का आ जाएगा 2 इसमें से निकल गया, 2 इसमें से निकल गया और 2 ये दोनों में से आ गया, फिर एक 3 आ गया, फिर उसके बाद एक और 3 आ गया और 100 का वर्गमूल कितना आता है 10। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया कितना 24 और 24 तिया कितना 72, 72 को 10 से अगर गुना कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना 720। क्या कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये 360 नहीं, 750 540 1080, यानी कोई नहीं, यानी 720 का ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग का होगा, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं है। चलिए अब हम लोग 28 नंबर की ओर देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अंडर रूट भाट है तो अंडर रूट भाट करेंगे, फिर उसके बाद प्लस 961 है तो 961 को आप क्या कर सकते हैं बताइए, 961 किसका स्क्वायर होता है 31 का, तो डायरेक्ट 31 निकाल दिए। 2025 होता है किसका 45 का, याद रखिएगा 2025 जो होगा 45 का होगा। फिर अंडर रूट भाट है तो अंडर रूट भाट, फिर उसके बाद बताइए बराबर 45 प्लस 31 से होने गया -31, अंडर रूट हो गया भाट, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए 45 में से 31 घटाइए, कितना आएगा आपका 14। फिर बताइए आपको बताए थे कि जब भी अंडर रूट रहता है उधर कोच में जाता है स्क्वायर में, यानी हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यानी भाट बराबर हो गया 196। और इसमें देखिए कि कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी इनमें से इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। 196 होगा, सॉरी 114 का स्क्वायर हो जाएगा 196, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग किसको मानेंगे। ये 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर क्या है, 2432 है तो क्या लिख देंगे 2432। और हम लोग पढ़े थे भागा जब भी रहता है बाबू तो किस में बदलता है, गुना में, तो भागा को बदल देते हैं गुना में, तो इधर कुछ नहीं तो 1 तो रहेगा, 1 बटा कितना हो जाएगा भाट बराबर आपका 23 है। अभी 23 को तोड़ के दिखाइए, बताइए 4 है किसके किसके लास्ट में आता है, एक आता है 2 के और एक आता है 8 के, यही ना, 2 अंक क्या हो गया खत्म, बचा कितना 231। ये 15 और किसके बीच में 16 के बीच में है, दोनों में छोटा कौन 15, यानी ये तो आपका कोई दाग नहीं है, ये 15 हो गया। और उसमें देखिए, और इसमें देखिए 15 और 16 में देखिए कि सबसे ज्यादा पास किसका है तो 225 के पास है, यानी छोटा वाला के पास ज्यादा है तो छोटा में कौन है 2, यानी इसका आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 152, यानी ये हो गया 152। अब बताइए 2432 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2432, अब बटा ये आ जाएगा भाट बराबर 152 बटा 1। अब बताइए कि 152 को काट दीजिए, कितना बार में कटेगा पूरा पूरी, ये 16 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, यानी हमारा बताइए कि 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 और भाट को 1 से गुना करेंगे भाट, यानी भाट बराबर हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। अब हम लोग
लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या है कि अंडर रूट है तो अंडर रूट दे दीजिए। 12 500 कितना 44, फिर बटा कितना है 13 689। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 बताइए किसका यूनिट डिजिट है, यानी एक 2 का है और एक किसका है 8 का है। 2 अंक क्या हो गया खत्म, बचा कितना 125। 125 बताइए किसके बीच में, तो 11 के स्क्वायर के बीच में और 12 के स्क्वायर के बीच में, यानी 11 12 में सबसे पास किसका है, जो छोटा है पहले उसको दीजिए 11। और ये बताइए कि ये पता करने के लिए 11 में से कैसे गुना करते हैं, 11 के उसके अगले अंक से गुना करते हैं। बताइए 11 12 के बीच में सबसे पास में किसका है, तो यानी किसका है 11 का, यानी छोटका का पहला है, यानी आपका आंसर कितना 112। इसको पता करेंगे। 9 बताइए किसके किसके यूनिट डिजिट है, तो 3 का है और एक किसका है 7 का। 2 डिजिट क्या हो गया खत्म, बचा कितना है 136। किसके बीच में है, तो 11 के बीच में है और 12 के बीच में। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। बताइए कि 121 है, यानी छोटा वाला पहले लिखाएगा, यानी 11 हो गया। अब बताइए दोनों में सबसे पास 136 किसका है 12 का, यानी ये दोनों में कौन सी है 12 12 ना बाबू, तो 12 12 है, तो ये दोनों में बड़ा कौन 7, यानी आंसर कितना 7। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कितना 112 और इसका हो जाएगा 117, यानी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। आज के लिए बस इतना ही।